नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की दी सहमति। वर्ष 1950 में स्थापित थाना और जिला के आधार पर आदिवासियों के बीच जमीन खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने पर लिया गया निर्णय। झारखंड, बिहार समेत उत्तर भारत में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में पहले दिन भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व करेंगे। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र होंगे। इनमें विदेश, शिक्षा, वित्त और पर्यावरण मंत्रियों के सत्र शामिल हैं। दोपहर में 4 और समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ है और समापन सत्र का विषय ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ। इस दौरान शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न G20 बैठकों में हासिल किए गए प्रमुख परिणामों को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित जिला और थाना क्षेत्र के आधार पर धारा 46 के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा होने पर आदिवासियों के बीच आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री का दायरा बढ़ेगा। अभी की व्यवस्था के अनुसार आदिवासी जमीन को उसी थाना क्षेत्र का कोई आदिवासी ही खरीद सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा टीएसी की उप समिति के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। बैठक में आदिवासी समुदाय के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने पर भी जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि पहाड़ पर डीवीसी की ओर से प्रस्तावित लुगु पहाड़ हाइडल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 22 नवंबर को दोपहर बाद 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। रामगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मशरूम की खेती और लोगों को खेती का प्रशिक्षण देने के लिए कल जिला प्रशासन और सीसीएल के बीच एमओयू किया गया। इसके लिए सीएसआर के तहत 23,10,000 रुपए की राशि से रामगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मशरूम की खेती कर अपनी आजीविका सुदृढ़ करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साहिबगंज जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत साहिबगंज स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए स्टेशनों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया है। साहिबगंज स्टेशन भी उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल है जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्य होना है। देश के सबसे पहले मुंबई ठाणे रेलखंड के बाद साहिबगंज लूप रेलखंड की शुरुआत किया गया था, परंतु तब से लेकर अब तक इस स्टेशन के विकास की स्थिति धीमी रही थी। वर्तमान में इस योजना के तहत नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक श्री राजहंस पाठक ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन में शामिल होने के बाद से स्टेशन पर विकास का कार्य निरंतर चल रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं टीएचआर, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय पर्व के पहले दिन आज नहाए खाए के साथ व्रती अनुष्ठान प्रारंभ करेंगी। कल दूसरे दिन खरना अनुष्ठान होगा। इसके साथ ही व्रतियों का कल शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन शाम को अस्ताचलगामी में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। चौथे और अंतिम दिन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाना है। इस महापर्व को लेकर नदी, तालाबों और बड़े जलाशयों में घाटों की साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग भी की जा रही है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया जा रहा है। हमारे चतरा, गिरिडीह और साहिबगंज के संवाददाता ने खबर दी है कि छठ को लेकर उत्साह है और घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी छठ घाटों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। राजधानी रांची में आज सुबह से हल्के बादल छाए हैं, जिससे ठंड में थोड़ी कमी आई है। हालांकि बादल छटते ही तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने कल रात दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में प्रवेश कर गया है। कल अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 49 ओवर और 4 गेंदों में 212 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47 ओवर और 2 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजधानी रांची स्थित जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में आज से लेजेंड लीग क्रिकेट 2023 शुरू हो रहा है। रांची के अलावा ये मैच देहरादून, जम्मू, विशाखापत्तनम और सूरत में भी खेले जाएंगे। रांची में 5 मैच होंगे। आज पहले दिन उद्घाटन मैच इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच होगा। इसके बाद दूसरा मैच 20 नवंबर को होगा। रांची में होने वाले शुरुआती 4 मैच शाम 6:30 पर शुरू होंगे, जबकि अंतिम मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी है। टिकट 249 रुपए से 499 रुपए तक होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने के निर्णय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रभात खबर ने जूनियर इंजीनियर के पास करोड़ों की संपत्ति होने और एसीबी से इसकी जांच कराए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अगले 5 वर्षों में 3000 नए ट्रेनों की शुरुआत किए जाने की खबर को दैनिक जागरण ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची जिले के चान्हो प्रखंड में किसान की हत्या और आरोपी का घर जमींदोज किए जाने की खबर हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में मतदान के मद्देनजर आज झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की दी सहमति। वर्ष 1950 में स्थापित थाना और जिले के आधार पर आदिवासियों के बीच जमीन खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने पर लिया गया निर्णय। झारखंड, बिहार समेत उत्तर भारत में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ
आज से शुरू। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में पहले दिन भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।